यही उम्मीद है कि जो वादे हुए हैं देश की जनता के साथ पिछले 10 साल में, चुनाव आने वाला है, वो वादा तो पूरा कर दें मोदी जी। प्रधानमंत्री जी 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में वो भी थोड़ा आत्मचिंतन करें, तो उम्मीद करती हूँ 10 साल के कार्यकाल में वो भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन पे ध्यान देंगे। 10 साल हो गए हैं, आज लोग बेरोजगार हैं, युवा पीढ़ी बेरोजगार है, किसान दूसरी तरफ त्रस्त हैं। किसानों को कहा गया था उनकी आमदनी दुगनी होगी, वो वहां से त्रस्त हैं। जो महिलाएं हैं वो महंगाई की मार से जूझ रही हैं। महिलाएं क्या, पूरा देश महंगाई की मार से जूझ रहा है। और जो छोटे कारोबारी हैं, जहां पे कुछ पूंजीपतियों की मेहनत होती है, हर के लिए काम होता है, हर बजट ऐसा लगता है पूरा बजट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और जो छोटे कारोबारी हैं, जो कोविड के बाद से उनके बिजनेसेस ठप हो गए हैं, बिजनेसेस में कोई राहत जो मिलनी चाहिए वो मिले, यही उम्मीद है कि जो वादे हुए हैं देश की जनता के साथ पिछले 10 साल में, चुनाव आने वाला है, वो वादा तो पूरा कर दें मोदी जी। वो बार बार चुनकर आ रहे हैं, ये कहना कि लोगों को याद नहीं रहेगा, ये बहुत दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि जो चुनकर आए हुए एमपीज हैं, आप उनके बारे में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में वो भी थोड़ा आत्मचिंतन करें कि कितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने संसद की गरिमा बढ़ाकर संसद में भागीदारी ली है। मणिपुर हो या जीएस, बाकी सारे मुद्दे हों, अडानी का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, किसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और ना ही उन्होंने ये ठीक समझा कि वो पार्लियामेंट में आए भी। तो उम्मीद करती हूँ 10 साल के कार्यकाल में वो भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन पे ध्यान देंगे। आपने कल चंडीगढ़ के पोल्स देखे, मेयर पोल्स, जहां पे बैलेट पेपर पे होता है वहां पे भी मनमानी हो जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं और वो वोट्स इनवैलिडेट करते हैं जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के उनके हैं वोट्स हैं। आप बीजेपी के कम वोट्स हैं पर बीजेपी का मेयर बन जाता है। बीईएल जो ईवीएम मशीन बनाती है, ईवीएम मशीन की देखरेख करती है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो बने हैं वो बीजेपी के ऑफिस बेयर्स बने हैं। केंद्र सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है। आप ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर बार बार विपक्ष कह रहा है कि वीवीपैट काउंटिंग होनी चाहिए, 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। जो बनी हुई चुनी हुई सरकारें हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो उनको गिराया जा रहा है। अगर गिरा नहीं पा रहे हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला देकर उनको घेरा जा रहा है, उनके काम को रोका जा रहा है, बाधा डाली जा रही है। तो ये सारे क्या लक्षण हैं? ये लक्षण यही है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी बने रहना चाहती है। जेपी नड्डा जी ने तो कहा है, खुले मंच पे कहा है कि सारी पार्टियों को हम खत्म करके इकलौती पार्टी बनेंगे। तो क्या होगा? वही हाल होगा जहां पे तानाशाही चलेगी और कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होगा। अगर डेमोक्रेसी का मॉडल दिखाने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसी फ्लॉट डेमोक्रेसी होगी जहां पर कुछ भी करो, इलेक्शन रख लो, कुछ भी कर लो, पर चुनकर तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो यही उनके कहने का मतलब होगा और देश देख रहा है, देश गवाह है। और मैं उम्मीद करती हूँ देशवासी जो हैं अपने वोट को और वोट के अधिकारों को इस तरीके से हल्के में नहीं लेंगे।